Jai Hind, students. Today we are going to solve numericals. Numerical based on gravitation, acceleration due to gravity. Page number 95, question number 4. So what does this question reads? It reads that a weather satellite orbits the earth at a height of 560 km. There is a satellite which is out of the earth's orbit, मतलब अर्थ के आउटर बाउंड्री से ऊपर है कितना 560 किलोमीटर. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट. तो जो सैटेलाइट्स हैं क्या उनके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लगती है? हाँ बिल्कुल लगती है. तो इतनी हाइट पर कितनी ग्रेविटी लगेगी यही मुझे निकालना है. गॉट द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट कि देयर इज़ अ सैटेलाइट which is situated beyond the earth at what position? Up to the height of 560 किलोमीटर. अच्छा सर, ओके. नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द एक्सेलरेशन या फोर्स या वो वैल्यू जिसमें हम कैलकुलेट करते थे कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस क्या था सर? रेडियस बेटा जहाँ सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते थे वो होता था. तो ये तो हाइट पर है कुछ. कितनी हाइट पर? 560 किलोमीटर पर. वहाँ पर मुझे निकालना है कि हमारा फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू कितनी है. तो एक बात बताइए, सैटेलाइट का सेंटर और अर्थ का सेंटर दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी ना. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. वन ऑब्जेक्ट इज़ अर्थ, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज़ दी जिस पर मुझे निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो रेडियस क्या लेंगे? रेडियस विल बी सम ऑफ अर्थ रेडियस प्लस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीटर में बात होती है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.37 10⁶ मीटर. किलोमीटर में बताया था ना 6400. नाउ आई एम टेकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज वैल्यू 6.37 10⁻³ kg. Now this kg will be converted into meter. सॉरी, रेडियस किलोमीटर में बात हो रही थी, kg में बोल दिया. सॉरी फॉर दैट. तो मीटर में हमें कैलकुलेट करना, मतलब वैल्यू कितनी है अर्थ रेडियस की? 6.37 10⁶. और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 560 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है. तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, मतलब 560 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर. इसको ऐड किया 6.93 10⁶ मीटर आया मेरे पास. अच्छा, एक फोर्स लगेगी ग्रेविटी की जिसकी वैल्यू होती है mg, और एक फोर्स लगेगा आपका, ये इक्वल होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के. तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जी m1 m2 अपॉन r². ठीक है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था. इसको कैलकुलेट किया तो हमने जी की वैल्यू को पाया दैट जी विल बी इक्वल टू स्मॉल जी, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसी की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वल हुई कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर. सो कुछ ये वैल्यू मिली. आपने ये वैल्यूज़ रखी और कैलकुलेशन करने के बाद आपको जी की वैल्यू मिलेगी 8.292 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब अर्थ के सरफेस पे अगर आप होते थे तो जी की वैल्यू होती थी 9.8, और जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. इज़न्ट इट अमेजिंग? मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे द वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. आप करके देखिएगा, केवल मैथमेटिक्स से ही. द कॉन्सेप्ट वॉज दिस कि व्हेन वी गो बियॉन्ड द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्टार्ट डिक्रीजिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन मेड सैटेलाइट ऑफ 400 kg orbits the earth with a radius of 8.2 10⁶ meter. Linear speed of satellite is 6.96 into 10⁻³ meter per second. What is the centripetal force acting on the satellite? This question is not in your syllabus. In fact, this is not in your LC also. There will be a concept of centripetal force.
सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास में डिस्कस किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेवोल्यूशन कर रहा है या रोटेट कर रहा है उसके चारों तरफ, सेंटर पे आपको एक फोर्स फील होगी, दैट इज़ नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स whose magnitude could be given as mv²/r, where m is the mass of the object जो रिवॉल्व कर रहा है, v is the velocity with which it is revolving around it, and r is the distance from the center to the center of the other object, उसके बीच की डिस्टेंस। मतलब आप एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो जितनी रेडियस है दैट रेडियस शुड बी काउंटेड, और ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा mv²/r। दिस इज़ अ बेटर और यू कैन से अ मच higher level question comparatively to class 9th student, which could be asked in your Olympiad question or NTSC paper. So this question was all about this, to give you an idea of how many types of questions can be formed while using the gravitation. So I think this is it for today's class. Do solve numericals, read the concepts, make the notes from NCERT and Mind PPT, और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।